हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूम्स एकेडमी पर। और आज की वीडियो में करने वाले हैं 10th क्लास मैथ चैप्टर 8 उसकी एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि एक टेबल है, उस टेबल की वैल्यूज़ आपको याद करनी है और याद भी नहीं करनी है, क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है, वो अपने आप ही आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसमें वैल्यू प्लेस करो और इसकी वैल्यू निकालो। मतलब ये साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 इसकी वैल्यू प्लेस कर दो इसमें और सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। ठीक है, देखो पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 है √3/2, फिर बीच में कोई सिंबल नहीं है। फिर कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूनी 4 प्लस 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4, इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बच गया 3/4 और 1/4। जब बेस सेम है तो ऊपर डायरेक्ट ही जोड़ दो, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 4, 4/4 मतलब 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, वैल्यू प्लेस करनी है और कुछ नहीं। ऐसा एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपके एग्जाम में। सेकंड पार्ट देखो क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो देखो 2 का 2, बीच में कोई निशान नहीं, मल्टीप्लाई। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और उसका स्क्वायर, जब tan का स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर। ठीक है, cos 30 की वैल्यू देखो अभी लिखी है ना इसमें, cos 30 की वैल्यू √3/2। बार बार जब यूज़ करोगे ना अपने आप याद हो जाएगी। cos 30 की वैल्यू √3/2 और उसका भी स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है। और साइन 60 की वैल्यू, भी देखो √3/2 ही है, 2 बार यूज़ हो गई, अब याद हो जाएगा। √3/2 उसका भी स्क्वायर। ठीक है, देखो वैसे तो ये देखो माइनस का ये वाला प्लस का, ये तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, इसको ऐसे ही काट दो, बच क्या गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 1 कम 2, तो आंसर आ गया 2 आपका। कितना इजी है। ठीक है, थर्ड पार्ट है cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, देखो cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, अब देखो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यही होती है। ठीक है, और उसके बाद है sec 30 की वैल्यू 2/√3, cosec 30 की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, अब इसको ना बिल्कुल इजी बनाने के लिए देखो, इसके नीचे थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ कि ऊपर वाला कुछ है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम लेने के लिए ना, सेम करने के लिए, यहाँ √3 है तो √3 यहाँ भी लगा दो, √3 ऊपर भी लगा दो। ठीक है, ये एक अलग टाइप से, देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर 2/√3 है और यहाँ क्या है 2 है, तो इसे कैसे जोड़ोगे भाई, यहाँ भी √3 लगा दो, ऊपर भी √3 लगा दो, बेस हो गया ना सेम। अब ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ देना, सेम वही काम यहाँ करना है। ठीक है, तो अब देखो 1/√2 तो ऊपर है ही है, यहाँ पर क्या देखो बेस सेम हो गया, √3 बेस सेम हो गया ना, तो इसको 2 प्लस ये वाला और 2√3, 2√3। ये स्टेप समझ में आया? क्या किया मैंने, 1/2 का सेम उतारा और ये वाला पूरा देखो यहाँ उतार दिया। ये 3 लगाने का फ़ायदा ये होता है कि दोनों तो जो सेम है ना, तो एक ही उतार दो, एलसीएम ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो
कि अगर आपको A/B और C/D मतलब 4 बार ऐसे होते हैं अगर, तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, बिल्कुल ईजी। तो यहाँ पर भी तो 4 हो गए, देखो ना, ये A है, ये B है, और ये पूरा C है, ये पूरा D है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, ठीक है। तो देखो कैसे, यही करता हूँ, इसको इससे करेंगे तो √3 1 कम √3, ठीक है। और इसको ना इससे, इसको इससे करो मत, पहले लिख लो, पहले लिख लो कैसे, 2 + 2√3 और बाहर कितना √2, ये स्टेप समझ लो पहले। इसको इससे किया, ये लिख दिया, इस पूरे को इससे किया तो ये लिख दिया, ठीक है। अब कर लेते हैं पहले इसको, देखो √3 का √3, इसको इससे करेंगे, पहले इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 2√2, ठीक है। फिर इसको इससे भी करेंगे, देखो 2 तो खाली है ऐसे ही रहेगा, √3 √2 से करेंगे तो √6, ठीक है। अब 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये जो होता है ना, ये डिनोमिनेटर, इसका रैशनलाइजेशन किया जाता है कब, कि जब नीचे कोई भी चीज़ रूट में हो जाती है। हम कायदे से एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से नीचे रूट में आंसर नहीं छोड़ते कभी भी, तो उसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या होता है, यही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो सिंबल चेंज करके। तो देखो 2√2 और प्लस की जगह माइनस, 2√6, नीचे भी 2√2 और 2√6, ठीक है। इसे अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है आपने, कि ये वाला इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। अब कर ही दो, लिख के क्या दिखाना, देखो 2 है ना, ये ऐसे ही उतार दो, ये तो ऐसे ही उतार दो, और इसको जब इससे करेंगे तो √6 हो जाएगा, ठीक है। इसको रूट वाले को रूट वाले से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 बार उतार दिया, फिर है माइनस माइनस। अब √3 को √6 से करेंगे तो √18 हो जाएगा, और बाहर कितना है 2, ठीक है। ऐसे ही नीचे देखो A + B A - B, ये भी 9th क्लास का फॉर्मूला है कि जब भी आपको डब्बे जब दिखाई देते हैं A + B और A - B, सिंबल चेंज नहीं किया, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, सॉरी, ऊपर माइनस और नीचे माइनस आएगा। A + B A - B, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये आपका A है, ये आपका B है, तो 2√2 इसका स्क्वायर माइनस 2√6 इसका स्क्वायर, ठीक है। ऊपर देखो एक स्टेप और हो सकता है, क्या कि ये जो 18 है ना, इसे ब्रेक कर लो पहले, तो 2 9 3 3 और 3 1, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता, इसका जोड़ा बन गया ना बाहर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3√2 यहाँ पर, तो 2√6 तो ऐसे क्या ऐसा, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 तो बाहर है ही है, और ये वाला क्या है 3√2, तो 3√2, ठीक है। और नीचे A का स्क्वायर, अगर देखो इसका स्क्वायर करूँगा 2 का तो 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करूँगा तो खाली 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करूँगा 4, और √6 का स्क्वायर करूँगा तो ओनली 6, ठीक है। तो अब देखो ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√6, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6√2, और नीचे हो जाएगा 8 और 24, ठीक है। अब ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, 2 ले लो, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया 6, और यहाँ क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, 3√2, और नीचे कितना बच जाएगा -16, ये भी इससे कट जाएगा, देखो 2 1 कम 2 8 16, ठीक है। कितना बच गया अब 6 और -3√2, और नीचे -8, ये माइनस नीचे नहीं रखो, इसे ऊपर भेज दो, और ऊपर भेजेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बेचारा प्लस का माइनस हो जाएगा, और जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, तो जब प्लस हो जाएगा तो इसे आगे लिख दो, और जो माइनस हो जाएगा उसे पीछे लिख दो, और नीचे 8, और यही आपका आंसर है, ये भी देख लो, ठीक है। थोड़ा बस कैलकुलेशन ही है इसमें, ये कि क्या करना है आपको, कहाँ से कहाँ प्लस माइनस लेकर आना, बाकी ईजी है। ट्रिग्नोमेट्री से इतने स्टूडेंट डरते हैं ना, इतने डरते हैं, लेकिन भाई ये समझ लो सबसे ईजी तो यही है। आपने प्रैक्टिस करते करते वैल्यू याद हो जाती है, प्रैक्टिस करते करते आपको खुद पता चल जाता है कि क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि मुझे किधर से निकालो, ठीक है। चलिए इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ पार्ट है इसका, sin 30 tan 45 cosec 60 और sec 30 cos 60 और cot 45। sin 30 है, tan 45 है, cosec 60 है, sec 30 है, cos 60 है और cot 45 है, ठीक है। अब देखो
इसमें साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और cosec 60 की वैल्यू होती है आपकी 2/√3, ठीक है। साइन 60 की √3 थी ना, √3/2, तो उसका उल्टा कर दिया, 2/√3 हो गई। और नीचे sec 30 की जो वैल्यू है 2/√3 है, और cos 60 की की वैल्यू है वो है 1/2, और cot 45 की है 1, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है ना, 1 लगा लो थोड़ी देर के लिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो थोड़ी देर के लिए। अब इस क्वेश्चन को अलग समझो, इस क्वेश्चन को अलग समझो। अगर इस क्वेश्चन में मुझे सभी का डिनोमिनेटर सेम करना हो, जैसे यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 होना चाहिए था, यहाँ भी √3, और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 होना चाहिए था। तो एक काम करते हैं ना, हम समझ तो गए हैं कि नीचे आना क्या चाहिए, 2√3 ये आना चाहिए हर जगह, तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इतना है ना, तो एक काम करो, 2 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये अगले स्टेप में करना है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं, ठीक है, वीडियो लंबी नहीं करनी। और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ना, तो एक काम करो ना, 2√3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2√3। ऐसे ही इधर देखो 2 है ना, तो ओनली √3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर नहीं इधर भी कर दो। अब इधर भी आपका 2√3 ही आएगा, तो यहाँ तो पूरे 2√3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और यहाँ ओनली √3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, यहाँ ओनली 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। अब देखो इतना करने से क्या फ़ायदा होगा, इधर देखो कितना आएगा √3, और नीचे कितना आ जाएगा 2√3, यहाँ कितना आ जाएगा 2√3, और नीचे कितना आ जाएगा 2√3, फिर माइनस माइनस, यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ कितना आ जाएगा 2√3, और पूरे के नीचे ये वाला 2 दूनी 4, और नीचे आ जाएगा 2√3, फिर प्लस प्लस, यहाँ आ जाएगा ओनली √3, और नीचे आ जाएगा 2√3, और प्लस प्लस, यहाँ आ जाएगा 2√3, और नीचे आ जाएगा 2√3, ऐसे, ठीक है। अब एक चीज़ ये समझो कि इन तीनों का जो बेस है वो सेम है कि नहीं है, सेम है, सेम है तो भाई एक काम करो, 2√3 अकेला उतार दो, और ये ऊपर की चीज़ें डायरेक्ट देखो, √3 प्लस 2√3 और -4 इकट्ठी उतार दी। ऐसे ही इनका भी देखो बेस सेम है, तो ये भी 2√3, और ऊपर ये तो है 4, और ये है √3, और ये है 2√3। अब देखो इसके बेस, इसका बेस और इसका बेस दोनों का सेम है, कट गया, बचा क्या, जो बच गया उसे लिख लो भाई, बचा क्या, ये बच गया। देखो ये है 1√3 और ये 2√3, तो ये मिलके हो जाएगा 3√3, और माइनस का 4, नीचे 4 का 4, ये 1√3 और ये 2√3 है, तो मिलके हो जाएगा 3√3, ठीक है। वापस से वहीं आगे 9th क्लास वाले कॉन्सेप्ट पे कि रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, नीचे रूट में है ना, तो इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंबल चेंज कर देना, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको इससे कर ही देते हैं अब, ठीक है। देखो गिनती है तो गिनती से हो जाएगी 12, और √3 है, √3, फिर माइनस माइनस, इसको इससे करेंगे, देखो 3 3 3 3 9, और √3 से होगा तो खाली 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 से ना अपन स्क्वायर काट देते हैं। अच्छा, फिर माइनस के 4 से भी पूरे को करो, माइनस के 4 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 16, और माइनस के 4 को जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4 3 12 √3, ठीक है। अब देखो नीचे a + b a - b वाला फॉर्मूला लगा दो, तो a क्या है आपका 4, उसका स्क्वायर, b क्या है 3√3, उसका भी स्क्वायर। तो देखो 12√3 और 12√3, तो ये तो हो जाएगा 24√3, दोनों एक जैसे हैं, और ये हो जाएगा आपका 9 × 27, और ये हो जाएगा 16, और नीचे 4 का 16, और 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 3, तो ये तो हो जाएगा आपका 24√3, और ये माइनस तो हो जाएगा 43, दोनों एक जैसे हैं। नीचे हो जाएगा आपका 16 और ये 27। अब एक काम करते हैं, 24√3 और 43, नीचे बचेगा आपका माइनस का 16, हाँ 11 बचेगा। माइनस कभी नीचे नहीं होता, तो एक काम करते हैं ऊपर भेज देते हैं माइनस को, ऊपर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा
तो ये माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का होते ही उसको लिख दो आगे, और ये वाला बेचारा माइनस का हो गया तो इसको लिख दो पीछे, और ये नीचे 11। यही है आपका आंसर। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को भी देख लेते हैं जल्दी से। फिफ्थ पार्ट, ठीक है, फिफ्थ पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 और sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसमें देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी सी आसान हो जाएगी आपके लिए कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है, और आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आप अपने स्कूल टीचर से भी पूछ सकते हो, वो गलत नहीं बताएंगे इसको। क्या है, ये है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45, और पूरे के बट्टे में क्या है, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक रूल बता दूँ जो 8.3 में यूज़ होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ अभी से आपको कि देखो साइन स्क्वायर एंगल कॉस स्क्वायर एंगल इज इक्वल्स टू 1। ये समझ लो आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री का गॉडफादर फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, इसी से सारे काम हो जाने हैं। तो इसका यहाँ पर भी यूज़ है। कैसे, देखो साइन स्क्वायर एंगल कॉस स्क्वायर एंगल, जब साइन स्क्वायर का एंगल और कॉस स्क्वायर का एंगल दोनों का सेम हो तो उन पूरे की वैल्यू को ना 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्यों बताया कि साइन स्क्वायर इसका देखो ये एंगल और कॉस स्क्वायर इसका जो एंगल है, तो साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30 दोनों का एंगल तो सेम है ना, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आप 1 नहीं लिख सकते? जब 1 लिख दोगे तो नीचे की चीज़ तो गायब हो गई ना, गायब हो गई, तो इसका मतलब है आपको सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व करना। हो गया कितना ईजी। और ये बात हम यूज़ नहीं करेंगे अगर फॉर्मूले की, तो आपको भाई इसकी भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसकी भी, फिर वही एलसीएम लो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूले का यूज़ करके आपने लिख देना है पीछे कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं बस, और उसकी जगह इसको लिख दिया 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा 1। मैं इसको 1 लिख दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर एंगल कॉस स्क्वायर एंगल इक्वल्स टू 1 होता है, मेंशन कर देना साइड में। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे लिए बचा क्या, हमारे लिए बच गया क्या, 5 cos स्क्वायर 60 4 sec स्क्वायर 30 और माइनस tan स्क्वायर 45। ठीक है, तो देखो 5 का 5, ठीक है, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। हाँ, cos 60 की 1/2 है, और उसका भी स्क्वायर है, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और उसका भी स्क्वायर है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, उसका भी स्क्वायर है। ठीक है, इसका याद रखना कि जो नीचे वाली चीज़ थी ये खत्म हो चुकी है, ये वाली फॉर्मूले में मेंशन कर देना साइड में, बस फॉर्मूला ही लिख देना अपने आप ही, अंडरस्टूड सी बात है ये। अब यहाँ पर तो बच गया आपका 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का √3 का खाली 3 आ जाएगा, और 1 का 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 एकम 5, नीचे 4, 4 चौके 16 और नीचे 3 माइनस 1 का 1। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब नीचे वालों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, तो सबको 12 करना है। यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 तिया 15, नीचे 12 प्लस 16 चौके 64 और नीचे 12, 12 एकम 12 और नीचे 12। सभी का बेस देखो सेम हो गया, सभी का बेस सेम हो गया, तो ऊपर कितना 15 64 और 12, तो ये तो देखो प्लस का 6 70 74 79, और ये हो जाएगा 79 67 अपॉन में 12, ये आपका आंसर है। ठीक है, अभी इसके बच गया जो सेकंड क्वेश्चन है उसको जल्दी से निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आप बस करेक्ट ऑप्शन को चूज करो, तो उसके लिए आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए वही वैल्यूज रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला पार्ट है कि 2 tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर नहीं है सॉरी 30 और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, ये है, तो देखो 2 का 2 मल्टीप्लाई
tan30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1 tan30 की 1/√3 और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, 2 1 कम 2, नीचे रूट का 3, फिर ये 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √3 का खाली 3 हो जाएगा। अब इसको एक अलग सवाल मान के इसको हटा देते हैं। इसको अलग से मान के, जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लगा दो और ऊपर भी 3 लगा दो। तो क्या करेंगे, ऊपर तो हो जाएगा आपका 2/√3 और नीचे हो जाएगा, ये देखो 3 दोनों का सेम आ जाएगा, यहाँ भी। तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3 और ये हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा, ये 2/√3 और ये हो जाएगा 3 और 1 4/3। ठीक है, अब वही बताया था आपको, देखो A/B/C/D। ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, इसको इससे करेंगे 6 हो जाएगा और इसको इससे करेंगे तो 4√3 हो जाएगा। नीचे रूट में कभी छोड़ते नहीं, तो हर का परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। तो ऊपर 4√3, नीचे भी 4√3। तो देखो ये हो जाएगा 6 चौके 24 √3 और नीचे हो जाएगा 4 चौके 16 और √3 खाली 3। तो ये हो जाएगा आपका 24 √3 और नीचे हो जाएगा 16 3 48। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, ऊपर बच गया √3, नीचे बच गया 2। तो √3/2 टेबल में सबसे पहले किसकी वैल्यू आती है, √3/2 में सबसे पहले आती है sin 60 में ही आ जाती है। तो इसका मतलब है 4 ऑप्शन में ये sin 60 है, ये सबसे पहले यही आपका आ जा रहा है। ठीक है, √3/2 टेबल में सबसे पहले वैल्यू sin 60 की होती है। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद इसके आगे के पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 1 - tan² 45 1 + tan² 45। देखो 1 का तो 1 ही रहने दो और tan 45 की वैल्यू 1 होती है और उसका स्क्वायर, फिर 1 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है उसका स्क्वायर। तो देखो 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, नीचे 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ऊपर तो हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 2। 0 को कोई भी चीज़ डिवाइड करने जाती है ना, तो वो भी 0 ही हो जाती है। ठीक है, तो 0। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डी। उसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट ये रहा, sin 2a 2 sin a। अब ये बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। थर्ड है sin 2a 2 sin a। क्या a की वैल्यू होनी चाहिए एंगल की, 0 30 45 60। 0 ही रख के देख लेते हैं सबसे पहले, 0 पर ही तो बराबर आ जाएगा तो पता चल जाएगा। देखो sin 2 0 और 2 sin 0, तो ये भी 0 हो जाएगा आपका sin 0 और ये हो जाएगा आपका ये भी sin 0। तो sin 0 की जो वैल्यू इधर आएगी sin 0 की वो इधर भी आएगी। इसका मतलब तो ये तो प्रूफ हो गया, 0 पर ही जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई वो भी 0 ही होना है। तो इसका मतलब है अगर हम एंगल को 0 के रखें तो ये आपका ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अगर हम एंगल को अगर हम 0 रखेंगे तो यही आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं, फिफ्थ नहीं है सॉरी, फोर्थ पार्ट। जो इसका फोर्थ पार्ट है वो है ये देखो 2 tan 30 और 1 - tan² 30। पार्ट 4 जो है 2 tan 30 और 1 - tan² 30। देखो 2 का तो 2, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1 - tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा √3, नीचे 1 का 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा 1 का तो 1 स्क्वायर और ओनली 3। ठीक है,
ये इसकी वैल्यू 1030 की, हाँ 1/√3 ही है। अब यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा और इधर भी 3 रखना पड़ेगा। नीचे का सवाल अलग से सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 2√3 और नीचे हो जाएगा देखो 3 एकम 3 -1 और दोनों का देखो सेम है ना, तो ये सेम आ जाएगा। तो ऊपर तो हो जाएगा आपका 2√3 और ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 और नीचे 3। अब देखो ये इसको मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका 2 3 6 और नीचे हो जाएगा 2√3। नीचे रूट में आ नहीं सकता कभी, तो 2√3 ऊपर 2√3 नीचे। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12√3 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 और √3 खाली 3। तो ये हो जाएगा आपका 12√3 ऊपर और नीचे हो जाएगा 12, इससे ये कट गया। अब ये वैल्यू टेबल में सबसे पहले किसकी आती है? ये आती है साइड 10 की आती है। 10 60 की √3 आती है सबसे पहले, √3 हाँ 10 60 की आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 60, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका थर्ड क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो tan a + b √3 के बराबर है। tan a - b 1/√3 के बराबर है, ठीक है। a + b की वैल्यू जो निकालो, a की वैल्यू भी 0 to 90 के बीच में होनी चाहिए और बराबर हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसे ही b की वैल्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा ये। देखो tan a + b = √3, ये मान लो इक्वेशन 1 है। तो इसको ही पहले सॉल्व कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। tan a + b, ये वाली वैल्यू 10 60 की होती है। तो 10 से तो 10 कैंसिल, एक्चुअली ना काट के मत दिखाना ये कभी भी, ये आपको बता दिया है मैंने, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन काटना नहीं कभी भी। तो a + b = 60, ये इक्वेशन 1 है मान लीजिए आपकी, ठीक है। यहाँ से हटा दो, ये इक्वेशन 1 है। उसके बाद है दूसरी जो इक्वेशन थी वो क्या थी? tan a - b 1/√3। ये जो वैल्यू है ये है tan a - b और ये होती है tan 30 की। तो tan 30, इससे ये कैंसिल, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या करो, a + b 60, a - b 30। थर्ड चैप्टर किया होगा आपने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें देखो ये ऐसे ही कट जाएंगे, ये इससे कट गया, एंगल 2 एंगल और ये जुड़ जाएंगे 90। एंगल की वैल्यू जब निकालेंगे ना तो ये आ जाएगा 45। तो a की वैल्यू 45 आ गई। अब a की वैल्यू किसी में भी डाल दो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, a + b = 60, a की वैल्यू 45 आ गई है, b 60 और b = 60 - 45 कितना आ जाएगा? 15। तो b की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। कितना इजी था। तो याद रखना कि जो टेबल की वैल्यूज़ है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो बचे हैं, देखो ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन बचे हैं, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी आपके कॉन्सेप्ट के लिए एक बार देख लो, ठीक है। वैसे तो ये ज़रूरी नहीं करवाने के लिए, वीडियो ऑलरेडी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है। चलो देख ही लो एक आध दो। कह रहा है स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स हैं कि नहीं, जस्टिफाई बताओ अपने हिसाब से। sin a + b = sin a sin b, ये बराबर है या नहीं है, ठीक है। ये बराबर है या नहीं, देखो एक चीज़ समझो कि यहाँ कह रहा है कि sin a + b बराबर है क्या? sin a के और sin b के। तो एक काम करो, अपनी तरफ से ना कंसीडर कर लो, क्या a को 60 कर लो और b को 30 कर लो, ठीक है। तो sin 60 की वैल्यू इधर, sin 60 की वैल्यू इधर डाल दो। sin 60 होता है √3/2, ठीक है। और sin 30, अगर sin 30 की डालेंगे तो 1/2। तो अगर नीचे बेस सेम है तो ये हो जाएगा 2 और ऊपर हो जाएगा √3 + 1। और इधर अगर आप डालोगे ये वही चीज़ तो ये हो जाएगा कितना? 60 और 30 90, sin 90। और sin 90 की वैल्यू इसके बराबर तो नहीं आएगी, ठीक है। sin 90 की वैल्यू जो होगी वो इसके बराबर तो नहीं आएगी, इधर आ जाएगी 1। अब देखो इधर ये वाली चीज़ और इधर ये वाली चीज़ बराबर तो नहीं है ना,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये करने हैं। ऐसे ही इसका देखो दूसरा क्या कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जब थीटा बढ़ेगा। तो जब थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो चलो देख लेते हैं, देखो टेबल में देखते हैं इसको। कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी अगर थीटा इंक्रीज होगा। तो देखो ये रहा 0, फिर थीटा इंक्रीज हुआ 30, फिर ये 45, फिर ये। तो ये अगर बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ऐसा किताब कह रही है। तो देखो पहले तो 0 है और 0 है, और 0 के बाद कितना है, देखो 1 है। तो वैसे तो कायदे से अगर आप देखो तो यहाँ 0 और यहाँ 1 है, तो इसका मतलब बढ़ेगी। ये बात ठीक है। यहाँ क्या बोला है, यहाँ पर ये बोला हुआ है कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो भाई थीटा बोले तो एंगल अगर बढ़ेगा तो साइन की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो पहले 0 हुआ, फिर आधा हुआ, फिर आधे से कुछ ज़्यादा हुआ, फिर और ज़्यादा हो गया, फिर 1 हो गया। तो ये बढ़ेगी, इसका मतलब ये लाइन ट्रू है आपकी। ठीक है, दूसरी आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई। थर्ड क्या कह रही है, कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी अगर थीटा बढ़ेगा। तो भाई ये भी देख लो, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा देखो एंगल तो सारे बढ़ रहे हैं, क्या कॉस की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ 1 है और इधर 0 है। भाई 1 के बाद 0 आएगा, इसका मतलब तो घट रही है ना। लेकिन यहाँ पर तो इंक्रीज बोल रखा है, यहाँ तो इंक्रीज बोल रखा है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा सभी वैल्यूज़ के लिए बराबर होते हैं। बिल्कुल नहीं होते। सभी वैल्यूज़ के लिए बराबर कैसे हो जाएंगे, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड ए 0। अगर एंगल 0 रहेगा तो कॉट डिफाइंड नहीं होगा। एंगल 0 है तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। ये देखो ए 0 है, अगर एंगल 0 है तो देखो एंगल 0 है, एंगल क्या है 0 है, तो कॉट क्या है, नॉट डिफाइंड है। बिल्कुल ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 8.2। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर लेना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल सके ना, इसके लिए आप वो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं कि एग्ज़ाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं ना सपोर्टिंग मटेरियल से, वो भी जल्दी ही मैं बताने वाला हूं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, चैनल पे बने रहना। ठीक है, आपके एग्ज़ाम तक बने रहना बस। आप ये नहीं बड़ी बात कि अगर आपको जब तक सपोर्ट हो रहा है ना तब तक आप जुड़े रहिए, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।